रंगीली भाभी। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों की भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ से लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी के जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों के अनजान रवि अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। रवि, कौन? सुलेखा। अरे पहचानिए पहचानिए। रवि, सुलेखा, सुलेखा भाभी। सुलेखा, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। सुलेखा ने अपना हाथ रवि की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना तो सिर्फ सुलेखा भाभी ही नहीं बल्कि कविता और रितु भाभी भी थी। कविता और रितु भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियाँ, होली है, होली है, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, यह कहकर उन लोगों ने फिर से रवि को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच सुलेखा भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और रवि की ओर देखते हुए कहा, सुलेखा, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए। यह कहकर सुलेखा बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर रवि पर डालने लगी। रवि, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाइएगा? सुलेखा, अरे ऐसे कैसे हो गया भाभी, और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने रवि को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। रवि, अरे कहाँ ले जा रही है मुझे आप लोग? कविता, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी रवि को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। रवि ने जब रंगों के लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, रवि, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। रवि की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कविता भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वह उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रितु, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? रवि, आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। सुलेखा, अरे ऐसा क्यों? रवि, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। यह कहकर वह टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। कविता, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। रवि, अच्छा, जब आपकी बारी आई तो कह रही है छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद रवि सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। रवि, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। रवि सभी सुलेखा भाभी को रंग लगाता तो कभी रितु भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। रवि, क्यों रंगीली भाभियों, यह वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां मस्त हैं। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिल जाए और मस्ती के रंगों में डूब जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने रवि को गले से लगा लिया।
रवि ने सभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वह इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वह अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहले बार सुलेखा भाभी पर गई थी। सुलेखा भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। सुलेखा भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। रवि, वाव, कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नैन नक्श हैं इसके, इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी सुलेखा भाभी की नज़र रवि पर गई। रवि और सुलेखा दोनों की नजरें मिली। रवि बिल्कुल झेप गया। तभी सुलेखा भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। सुलेखा भाभी की इस हरकत पर रवि के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, कितनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी रवि अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी सुलेखा अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। सुलेखा, अरे यार, फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। रवि, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। सुलेखा, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। यह कहकर सुलेखा भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बीच रवि के साथ एक और घटना घटी। एक दिन रवि बहुत देर से सुलेखा का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुलेखा बालकनी में नहीं आई। रवि, क्या बात है, बहुत बहुत देर हो गई, सुलेखा भाभी बाहर नहीं आई, फ़ोन करूँ क्या मैं उन्हें। रवि बेसब्री से माला का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र सुलेखा की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो रवि को लगा कि वह सुलेखा ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला, रवि, अरे यह कौन है, पहले तो कभी सुलेखा भाभी के यहाँ नहीं देखा। सुलेखा, रितु और कविता एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। सुलेखा ने जब अपनी दोस्तों से रवि का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। कविता, सच में यार बहुत हैंडसम है वो। रितु, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मज़े ले रही है और हमें अब बता रही है। सुलेखा, बता तो दिया था, छिपाया तो नहीं। कविता, अरे हमसे क्या छिपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। रवि रितु को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में सुलेखा और कविता भी आ गई। उसके बाद वह तीनों रवि को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। रवि जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब यह बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती है तो रवि के मन में लड्डू फूटने लगे। वह मन ही मन सोचने लगा, रवि, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना, एक साथ 3-3 रंगीली भाभीियों का प्यार। वाव रवि, क्या किस्मत पाई है। सुलेखा, रितु और कविता के पति बाहर जॉब करते थे। वह साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह उसके भरोसे को तार तार कर रही थी। बहरहाल रवि तीनों रंगीली
भाइयों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वह हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सुलेखा, ऋतु और कविता भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में रवि के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। सुलेखा का पति, यह सब क्या है? यह क्या है ये सब? सुलेखा जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए? आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। सुलेखा का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है? हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। ऋतु और कविता के पति भी अपनी पत्नी पर काफ़ी आग बबूला हो रहे थे। ऋतु और कविता के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता है? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है? रवि, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसके जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी सुलेखा के पति ने कहा। सुलेखा का पति, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ। उनकी बातों को सुनकर रवि ने कहा, रवि, अरे यह क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा? और वह भी इनके जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई, वह मेरी क्या होगी? मुझे नहीं रहना इसके साथ। रवि की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। सुलेखा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है। हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, तीनों के पति, होली है। होली के त्यौहार के दिन तीनों भाइयों ने अपनी जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।